हेलो बच्चों लोग, वेलकम वेलकम टू प्रेम सर्स कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं पता है? तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना सिखा दिया, तुमको प्रैक्टिकल भी सिखा दिया उसके ऊपर। आज हम लेके आए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। राइट, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या? ड्राइंग्स का मतलब पहले समझ लीजिए। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे कोई भी जो पार्टनर होता है वो अपने रेगुलर खर्चों के लिए फर्म से पैसे लेता रहता है और अपने खर्च करता रहता है। जैसे उसको गोवा जाना हुआ, कुल्लू मनाली जाना हुआ, विदेश ट्रिप पे जाना हुआ, अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हुआ, 5 स्टार में रहना हुआ, उसका कुछ भी हुआ, तो बिज़नेस से पैसे लेता है और फिर बिज़नेस को उसका ब्याज चुकाता है। समझ में आ रही बात? बिज़नेस को उसका ब्याज चुकाता है और फिर जब पैसे हो जाते हैं तो बिज़नेस को वो वापस भी कर देता है। तो ये एक तरीके से बिज़नेस से ड्राइंग्स करना हुआ। ड्राइंग्स लोन क्यों नहीं बोलते? इसको लोन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी वो अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट ये निकाल रहा है कि भाई कल को उसे अगर प्रॉफिट मिलेगा ना तो उस हिसाब से उसको ड्राइंग्स के हिसाब से थोड़ा मतलब प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। इसको ऐसे समझिए, इसको ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। डिटेल में क्या, मैं वैसे बता देता हूँ। डिटेल में क्या जाओगे, डिटेल में ही चले जाओ यार, थोड़ी गहराई में चले जाओ। तो ड्राइंग्स का मतलब हो गया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब कोई भी पार्टनर जो है ना बिजनेस में काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। तो चलो यार, उसके रेगुलर खर्चे भी तो हैं, तो उन खर्चों को पूरा वो कहाँ से करेगा? पैसे कहाँ से लाएगा? तो टाइम टू टाइम फर्म से अपने खर्चों के लिए पैसे निकालता रहता है, जिससे उसका प्रॉफिट का शेयर तो उतना ही बनता है, लेकिन उसको शेयर मिलेगा कब? क्योंकि उसने ड्राइंग करा हुआ। लेकिन वो चाहता है कि भाई मेरा प्रॉफिट का शेयर भी मिलता रहे, तो फिर कंडीशन ये हो जाती है कि भाई साहब इंटरेस्ट पे करो। तो इंटरेस्ट पे करता रहेगा वो अपनी ड्राइंग्स के ऊपर में, तो उसका प्रॉफिट का शेयर भी उसको उतना ही मिलता रहेगा और साथ में उसे क्या करना पड़ेगा? उस केस में उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्राइंग्स के ऊपर में। समझ गए? तो ये कहानी होती है पूरी। तो इसलिए आपको ना निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्चुअली कम, अब ऐसे देखो तो फर्म ने क्या किया? पार्टनर को दिया। फर्म ने पार्टनर को पैसे दिए, चलो ड्राइंग्स हो गई, ठीक। तो इस हिसाब से अगर तुम देखो, अब पार्टनर ने क्या किया? फर्म को फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया। तो इस हिसाब से देखो तो पार्टनर की जो का अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इस हिसाब से क्या हो गया? पार्टनर की जो कैपिटल हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बैलेंस कैपिटल की कम हो जाएगी। हाँ या ना? होगी कि नहीं होगी? जरा दिमाग लगा के सोचो, शांति से दिमाग लगा के सोचो कि अगर ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, दोनों ही पार्टनर ने ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर की जो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसकी कैपिटल बैलेंस क्या हो गई? कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की क्या हो गई? इनकम हो जाती है ना? अच्छा, फर्म के लिए वो इनकम हो गया, लेकिन पार्टनर के लिए क्या हो गया? वो खर्चा हो गया। तो पार्टनर की जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या हो गई? उतने से कम हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको समझते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है आपको। कई तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं। इसमें ना जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके पीछे बड़ा ही कहते हैं ना रगर मचा हुआ रहता है, वो होता है एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट बेटा इतना आसान है, क्या बताऊँ तुमको। क्या करना है, तो तुमको मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अनलेस अदरवाइज, पहली बात सुन लो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। चैप्टर मतलब पहली दूसरी लेक्चर में ही मैंने तुमको ये बता दिया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो या डीड साइलेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो पार्टनर्स के जो ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले से ही पता हो डीड के अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स। अब ये मैं क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे 1 मार्कर में पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग, यानी समय, कितने समय के लिए ड्राइंग करी गई और कितनी बार ये ड्राइंग की गई, उस बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, वो एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ। बेटा नीचे वाला फॉर्मूला देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यानी जितने भी पूरे साल में ड्राइंग करी वो, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज
पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने कहा कि बेटा देखो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि पहली ड्राइंग जब की उसके बाद साल खत्म होने तक कितना समय बचा रह गया, प्लस जब अंतिम ड्राइंग करी उसी साल में तो उसके बाद साल खत्म होने में कितना समय बच गया, दोनों के दोनों ही बचे हुए समय को जोड़ो, उसको 2 से डिवाइड करो, हो गया एवरेज पीरियड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। मान लो कि पहली जो ड्राइंग है ना वो होती है 1 मई को, पहली ड्राइंग कब हो रही है, 1 मई को, 1 मई को हो रही है। तो 1 मई के बाद कितने महीने बचे रह गए ईयर एंड होने में, तो तुम कहोगी जी 11 मंथ्स, है ना। टाइम लेफ्ट कितना हो गया, फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना हो गया, 11 मंथ्स हो गया। फिर कहते हो कि दूसरी जो ड्राइंग करी यानी लास्ट ड्राइंग करी वो तुमने करी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को लास्ट ड्राइंग करी। 31 अक्टूबर के बाद कितने महीने बच गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स बच गए। तो क्या हो गया 5 मंथ्स। अब तुमने क्या करना है 11 + 5, क्या करना है 11 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 16/2 इज इक्वल टू 8। एवरेज पीरियड कितना हो गया 8। अब जब तुम इसी को यहाँ पर लेके आओगे इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो तुम देखो टोटल ड्राइंग कितनी करी। मान लो 1 मई को तुमने 10,000 निकाले, 31 को तुमने 25,000 निकाले, तो तुम्हारी टोटल ड्राइंग कितनी होगी बंधु, 10 + 25 35,000 इंटू, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला 8, तो 8/12 निकल गया। अब कैलकुलेशन करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ओके। 5 × 2 = 10, 3500 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 हो गया, तो करीब करीब 1100 के समथिंग कुछ आ गया। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = तो 3 × 7 = 3 × 6 = तो 6 यानी 6-7 के आसपास, 11 6-7 के आसपास आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। देखा आपने कैसे निकाला, मैंने सिंपल तरीका है। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया, मान लेते हैं कि पहली ड्राइंग 1 मई को करी, तो उसके बाद ईयर एंड तक में कितने महीने बचे रह गए, 11 महीने बचे रह गए, तो 11 महीने ले लो। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग मान लो हमने 31 अक्टूबर को करी, हम कई बार निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो अगर हमने 31 अक्टूबर को करी तो 5 मंथ्स बच गया, तो 11 + 5 कितने हो गए 16/2, एवरेज पीरियड हो गया 8। अब मैंने ये भी साथ में कहा कि चलो यार 10,000 विड्रॉ करता है 10,000 की ड्राइंग से, और यहाँ लास्ट टाइम में 25,000 की ड्राइंग है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ मैंने जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला तो यहाँ पर ये 35,000 इंटू 5%, सपोज कर लिया 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटू 8/12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेट करके 1167 आ गया। ये कैलकुलेशन तो तुम आसानी से कर सकते हो, ये समझने की बात होती है। तो दिस इज व्हाट द एवरेज पीरियड इज, ठीक है। और इसमें साथ में मैंने कुछ किया है, मैंने कहा चलो यार तुम यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा मैंने फिक्स्ड अमाउंट, तो कई तरीके हो सकते हैं कि अगर मान लो अगर फिक्स्ड अमाउंट तुम विड्रॉ करो रेगुलर इंटरवल पे, ये भी हो सकता है कि फिक्स अमाउंट विड्रॉ करो रेगुलर इंटरवल, कुछ भी करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी कहानी एक ही है, एवरेज पीरियड निकालनी है, टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं करना। ये सब तो मैंने बताने के लिए लिख दिया है कि ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में अगर आप करते हो, तो मैंने कहा कि रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ क्या लिखा मैंने लिखा कि ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरुआत में करी। तो पहले महीने जो पहला आपने ड्राइंग करा हर महीने के शुरुआत में कर रहे हो, तो जो पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितना समय बचा रह गया, तो आप कहेंगे ना सर 12 महीने बचे रह गए।
और हर महीने के शुरुआत में करते हो तो अंतिम ड्राइंग कब करोगे, तो 1 मार्च अगले साल करोगे। तो उसके बाद 1 महीना बचा रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 13/2 6.5। यस सर नो? यस। अगर कहता है ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब एंड ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग जो है एंड ऑफ ईच मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है, तो पहले महीने के अंत में निकाला तो कितने महीने बाकी हैं, तो सर कहोगे नहीं 11 महीने बाकी हैं। और लास्ट आखिरी महीने के भी अंत में तो 0 महीने बाकी हैं, अपॉन 2 यानी 5.5। ये कैलकुलेशन करके मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तुम लोगों को। अगर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में, तो क्या हो रहा है 15 तारीख को निकाल रहे हो तो कितने महीने बाकी बच गए, सारे 11 महीने बाकी बच गए, तो सारे 11 हो गया। लास्ट मंथ के बीच में तो आधा महीना रह गया, सारे 11 प्लस आधा 12/2 6। तो एवरेज पीरियड इस तरीके से निकाल सकते हो। क्वार्टर के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हो। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में है भाई, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में है, तो जब भी क्वार्टर की बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि साल की बिगिनिंग ही हुई ना, है ना। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग के बाद 12 महीने बच गए, लिख दिया मैंने। और दूसरी क्वार्टर की बिगिनिंग तो अंतिम क्वार्टर की बिगिनिंग, अंतिम क्वार्टर कब होगा, जनवरी 1 को होगा अंतिम क्वार्टर, है ना। अगर तुम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हो तो 1 जनवरी अगले साल जो है वो तुम्हारा अंतिम ड्राइंग होगा, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर कब होगा, जनवरी टू 31 मार्च होगा लास्ट क्वार्टर, उसका बिगिनिंग क्या होगा 1 जनवरी। तो समय कितना बच जाएगा, समय बच जाएगा तुम्हारे पास 3 महीने। तो तुम उसको 3 से 12 + 3 कर दोगे 15, हो गया 7.5। ऐसे ही ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो पहले क्वार्टर के एंड में तो कितने महीने बच जाएंगे, 9 महीने बच जाएंगे ना, यानी कि पहला क्वार्टर 3 महीने का, उसके अंत में तो बाकी कितने महीने बच गए 9। लास्ट क्वार्टर के एंड में तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, 0। तो 9 + 0/2 4.5, है ना। क्या लिख दिया मैंने, 4.5 लिख दिया। ऐसे ही ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर की शुरुआत में। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, हाफ ईयर की शुरुआत में हो रहा है तो फर्स्ट हाफ ईयर के हाफ ईयर की शुरुआत में हो रहा है तो पहले हाफ ईयर की शुरुआत में होगा तो 12 महीने बचे रहेंगे। फिर दूसरा हाफ ईयर तो 6 महीने बचे रहेंगे, तो 12 + 6 कितने हो गए 18, 18/2 कितने हो गए 9 हो गया यहाँ पे। ऐसे ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 6 मंथ्स, पहले हाफ मंथ के एंड में तो कितने बचे रह गए, फिर अगला 6 महीना ही बचा रह गया, और अगले 6 महीने के अंत में तो 0 बचा, तो 6 + 0/2 तो 3। ये बात समझ में आ गई। फिर हमने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो दूसरा हमारे पास में है आइडिया, वो क्या है, व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी, है ना, व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दी प्रोडक्ट मेथड। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट निकालता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं निकालता, समय भी अलग अलग होता है और फिक्स अमाउंट भी नहीं निकालता है। समझ रहे हो, फिक्स अमाउंट भी नहीं निकालता है, फिक्स अमाउंट नहीं है। ये जो एवरेज पीरियड है ना, वो किसके लिए अप्लाई होता है, फिक्स अमाउंट अगर हो और रेगुलर इंटरवल हो तो एवरेज पीरियड हम लोग निकालते हैं, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, अलग अलग अमाउंट हो और अलग अलग टाइम हो, अलग अलग अमाउंट हो और अलग अलग टाइम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस पैसे को जितने दिन पार्टनर ने यूज़ किया है उतने दिन का इंटरेस्ट दे देगा और सारे इंटरेस्ट को क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। यह दूसरा तरीका प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, देखिए मैंने स्टेप्स बताया है कि फॉर ईच विड्रॉल द मनी विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मंथ्स, है ना, फॉर विच इट रिमेन्ड विड्रॉन ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये आपकी हो गई पहली ड्राइंग, ये हो गई आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो पहली ड्राइंग आपकी जो है ये डेट है, डेट मान लीजिए 1/4 और 2022, अभी 10,000 की ड्राइंग्स है। तो टाइम लेफ्ट कितना है भाई साहब, यानी कितने समय के लिए आपने यूज़ किया, तो 12 महीने के लिए यूज़ किया, वेरी गुड। फिर मान लीजिए आपने दूसरा अमाउंट निकाला 30
11/2022 को। अब यहाँ पर आपने निकाला मान लो 4,000 रुपये। अब 30/11 के बाद कितने दिन बच गए? तो 4 महीने बच गए, है ना, 4 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट कितना हो गया? 4। ऐसे ही आपने क्या किया, 1/1/23 को निकाला 6,000 रुपये। ठीक है जी। अब 6,000 रुपये निकाले, अब 6,000 रुपये निकाले तो टाइम कितना लेफ्ट हो गया? 3। अब हम क्या करेंगे? तो प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ड्राइंग्स और टाइम लेफ्ट का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये देखेंगे यार 1,20,000 हो रहा है, ये देखेंगे 16,000 हो रहा है, ये देखेंगे 18,000 हो रहा है। अब इन सब को क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। 1,20 और 16, 136 और 18, 1,54,000 हो गया। करेक्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 5%, तो 5/100, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड लेंगे वो क्या लेंगे? 1/12 लेंगे। ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। समझ गए? गॉट द पॉइंट? 1/12 यानी 1 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे, और फिर जो भी अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके लिख देंगे, अमाउंट जो भी आएगा। ऑलराइट, चलिए, तो इस बात को आप लोग समझ गए। थैंक यू वेरी मच। यस बच्चे लोग, अब तुम लोग ये देखो कि तुमने 2 बातें सीख ली कि अगर मान लो इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल है तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे और क्या लेंगे। दूसरा तुमने ये सीख लिया कि भाई अगर तुम्हारे पास में अमाउंट वेरिंग अमाउंट हो और टाइम पीरियड भी वेरिंग हो तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे। अब तुम्हारे पास कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मान लो तीसरा सिचुएशन देखो, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड एंड द टोटल अमाउंट विड्रॉन इज गिवन, यानी कि किस डेट को विड्रॉल हो रहा है ये गिवन नहीं है, किस डेट को ड्राइंग्स हो रही है। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तुम्हारे पास, है ना, स्पेसिफाइड डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो गिवन है तुम्हारे पास कि टोटल अमाउंट विड्रॉन कितना हुआ, कितने पैसे निकाल लिए गए। उस केस में तुमको क्या करना है? एवरेज पीरियड क्या लेना है? 6 मंथ्स लेना है। माना ये जाता है, मान के चलते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं कि अमाउंट जो है ना वो इवनली निकाला गया होगा, इसलिए हम इसको 6 मंथ्स ले लेते हैं, यानी जो तुम्हारा एवरेज पीरियड हो जाएगा 6 मंथ्स हो जाएगा, और तुम टाइम क्या लिखोगे फिर? 6/12 ले लोगे इस केस में। चौथी जो सिचुएशन है कहता है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, मान लो लिखा हुआ है 8%, नॉर्मली क्या होता है 8% पर एनम लिखा होता है, लेकिन मान लो यहाँ पर एनम जो टर्म है वो है ही नहीं, तो तुमको क्या करना है कि इसको फुल ईयर के लिए निकाल लेना है। क्या करना है? इंटरेस्ट कैसे निकालना है? पूरे साल के लिए निकालना है। हमने टाइम फैक्टर को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। टाइम फैक्टर पूरा ले लेना है सीधे, या टाइम फैक्टर को इग्नोर कहो कि कर लो। जैसे मान लो अगर टोटल ड्राइंग सपोज करो 10,000 की है, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे 10,000 इंटू 8% निकाल लो। कोई भी टाइम पीरियड इसमें मत दो, टाइम फैक्टर या टाइम पीरियड को इग्नोर कर दो। ओके, कब? जब तुम्हारे पास में ये वर्ड पर एनम नहीं गिवन हो, तो ये सब बातें याद रखनी होती है, नहीं तो वहाँ अक्सर आप गलती करते हो। तीसरी लास्ट सिचुएशन या पांचवी सिचुएशन ये है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड ही आपकी 6 महीने से कम हो, क्वेश्चन में ध्यान देना कहीं अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने से कम तो नहीं है, तो उस केस में तुम्हारी जो एवरेज पीरियड है वो कितनी होती है? 3 मंथ्स की एवरेज पीरियड तुमको रखनी है। तो जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया कि कैसे 5 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। उसमें पहला सिचुएशन ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पहला रिकैप कर लेते हैं। पहला सिचुएशन ये हो गया कि अगर जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग्स हैं वो और जो पीरियड है वो दोनों क्या हैं? आपका रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स हो रही हैं और अमाउंट जो है वो भी इक्वल अमाउंट है, सेम अमाउंट है। तो उस केस में आपको क्या करना है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको बता दिया मैंने कैसे निकालेंगे, हर एक केस में कैसे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। दूसरी सिचुएशन हमने बताई, जब मान लीजिए वेरिंग अमाउंट हो और वेरिंग टाइम पीरियड हो, तो प्रोडक्ट मेथड का आप इस्तेमाल करते हो, यानी कितना या दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कितने समय के लिए पैसे जो है पार्टनर ने यूज़ किए,
तो उतने समय के लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा और अलग अलग करके फिर उसको जोड़ा जा सकता है, या आप प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड भी आपको मैंने बताया अभी जस्ट कैलकुलेट करके, एक एग्जांपल लेकर के। तीसरी सिचुएशन ये सकती है कि डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, जब किस डेट को विड्रॉ किया गया ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन टोटल विड्रॉल या टोटल ड्राइंग्स आपकी दी हुई है। उस केस में एवरेज पीरियड को आप 6 मंथ्स ले लो। मान ये लो कि इवनली जो है ना ड्राइंग्स हुई है, एक समान ड्राइंग्स हुई है थ्रू आउट दी है। और लास्ट जो फोर्थ पोजीशन है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो लेकिन विदाउट पर एनम दिया हुआ हो, तो टाइम फैक्टर को इग्नोर करो, सीधे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। लास्ट मैंने आपको बताया गया कि अगर अकाउंटिंग पीरियड आपकी 6 महीने से कम हो तो एवरेज पीरियड आप क्या ले लोगे, 3 मंथ्स ले लोगे। समझ में आ रही है बात? और चूंकि 6 महीने का है ना, तो नीचे 3/6 ही लिखोगे जब ईयर होगा तो। समझ गए? 3/12 मत लेना, क्योंकि तुम्हारी अकाउंटिंग पीरियड तो 6 महीने से कम है। तो जितने भी हैं, जो भी अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने से कम है, 5 है, 4 है, 4 महीने का ही, तो 3/4 ले लेना है। समझ में आई बात? गिनिया पॉइंट? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एडजस्टमेंट्स के जो कॉन्सेप्ट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं उसके कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है यार, अगर तुमने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर तुम जो है इसको भाई शेयर भी कर लेना यार। हैं, क्या जाता है तुम्हारा, कुछ जाता है नहीं, और बच्चों को के बीच भी ये ज्ञान पहुँचेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चे लोग, चलो आज के लिए धन्यवाद। बाय फॉर द डे। जय हिंद, जय भारत।